दोस्तों आज बात करेंगे अपना कंप्यूटर का जो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है आप पहले देख लीजिए। तो सिलेबस जो है टोटल 8 चैप्टर इसमें दिया हुआ है। एक है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडोज़, कंप्यूटर एब्रीवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शॉर्ट की, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और मिसलेनियस। तो 8 चैप्टर दिया हुआ है जो कि आपका कंप्यूटर जो क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और 20 नंबर है। तो पूरा जोड़ लगाइए, इसमें 20 में 20 आपका आना चाहिए। नहीं तो कुछ कुछ जैसे मैथ है, रीजनिंग है, बहुत लंबा चैप्टर है। हिंदी ही ले लीजिए, बहुत लंबा चैप्टर है और उसके बाद 20। तो इस सबसे शॉर्ट जो आपको मिलने वाला है वो कंप्यूटर है। तो इसको पूरा देखिए। उसके बाद आपका एक क्लर्कल एप्टीट्यूड है। तो कंप्यूटर में देखिए, जिसमें कि मैं बेसिक कंप्यूटर्स का पहले ही डाल रखा हूँ, 2-3 वीडियो डल गया है। हिस्ट्री एंड फ्यूचर का भी वीडियो डल गया है। थोड़ा बहुत यदि इसमें है तो वो और डाल देंगे। शॉर्ट की का वीडियो आपने देख लिया, एकदम पूरे का पूरे डाल दिए हैं। उसमें पूरा आप देख लीजिए, उससे जब बाहर नहीं जाएगा। कंप्यूटर एब्रीवेशन का भी फुल वीडियो डल गया है, उससे भी बाहर नहीं जाएगा। तो आपका जो है 4 सिलेबस तो फुल कंप्लीट है। इसमें थोड़ा बहुत कम बेस है तो वो हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर एब्रीवेशन और शॉर्ट की तो फुल है। तो 4 सब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया अभी तक। आज 5वां मैं ले रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका मैं आज क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। आज आधा हो पाएगा, अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। तो आप जो है इसको पूरा पढ़िए। मैं डालने का तो डालते रहूँगा, क्योंकि हमें क्या है, हम तो इधर उधर से खोजते हैं, उसको लाते हैं, अरेंज करते हैं और आपको डालते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको बैठना, ना कि हमको बैठना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम पास आपको करना है, मिनिस्ट्री आपको बनना है। तो मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। आप जो सोचिएगा कि बस मिस्टर अभिषेक सारा चीज़ आपको देते रहे और आप बस बिना देखे उसको सोचिएगा कि खाली बस वीडियो देख ली एक बार और कुछ नहीं करें और एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, तो संभव नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का आज के डेट में कुछ संभव नहीं, क्योंकि आप ही में से कोई लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जो मेहनत करेंगे वही आगे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, उसका पूरा डिटेल देखेंगे। जो नए दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स यदि कुछ अच्छा हो तो अच्छा भी किया कीजिए, और कुछ आपको लगता है कि इसमें सजेशन होना चाहिए, कुछ और बढ़ना चाहिए, जो भी हो कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेनू से सेलेक्ट किया जाता है। इसको मैंने कंट्रोल पी जो मैं बताया हूँ उसमें बता रखा हूँ कि कंट्रोल पी जब आप प्रेस कीजिएगा तो उसमें फाइल का वो खुल जाता है, जिससे कि आप प्रिंट का आप सेलेक्ट करके उसको प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। ठीक है। उसके बाद है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो देखिए, कट, कॉपी, प्लेस ये पेस्ट करना है तो एडिट करना पड़ेगा आपको। फाइल क्या कीजिएगा आप, स्पेशल भी कुछ उसे नहीं है, टूल्स की भी ज़रूरत नहीं। एडिट में जाइएगा तो कट, कॉपी और पेस्ट तीनों आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एडिट के ऑप्शन में मिलता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। जो पहले से कोई मान लीजिए ऑलरेडी है डॉक्यूमेंट, उसको आप मतलब चेंज कुछ कर रहे हैं तो एडिट करके ही तो चेंज करेंगे। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है? तो टेबल्स में, पैराग्राफ्स में और इंडेक्सेस में। एक्सेस में एक्सटिव सेल के कांस्टेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो फार्मूला वार। ये सब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो हो आ भी रखा है पहले भी क्वेश्चन, तो ऐसे आएगा कुछ ना कुछ। हाँ, इतना जान लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन सारा पढ़ा रहेगा तो छूटेगा नहीं। कम से कम आप ध्यान से 2-4 बार खाली पढ़ लीजिएगा या फिर सुन भी लीजिएगा तो ही नहीं छूटेगा, लेकिन 2-4 बार करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। या आप बहुत अच्छे मेमोरी वाले हैं तो एक बार में भी हो जाए तो अच्छी बात है, कृपा करे भगवान आप पे। उसके बाद है नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी नया फाइल है तो उसको नया नाम के साथ यदि आप नए लोकेशन में, जैसे लोकेशन का मतलब हो गया आप कहाँ पे उसको सेव करना चाहते हैं, आता है ना कि डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या फिर किसी फाइल में करना चाहते हैं, या कोई स्पेशल फाइल का नाम आप रखे हैं, या ABCD जो भी है अपना CDEF 4 वो रहता है फाइल है, उसमें करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहते हैं तो आपको सेव एज पे जाना पड़ेगा। फिर है समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस
किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी बता रखा हूँ आपको कि पूरा को एक ही बार सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो में एकदम यही है, और यही सेम चीज़ मैं पहले भी बता रखा हूँ आपको कि कंट्रोल ए से क्या होता है कि जितना भी, जैसे एक वर्ड का फाइल खोले हैं तो उस वर्ड के उसमें जितना भी पूरे में है, तो मान लीजिए आप थोड़ा सा करना है, 1 पेज 2 पेज करना है, तो चलिए आप अपना माउस से सिलेक्ट करके नीचे एरो खींच के आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मान लीजिए पूरे का पूरे सिलेक्ट करना है तो कितना माउस से आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, खींचते रहिए। उससे बढ़िया कंट्रोल ए मारिए, पूरे का पूरे सिलेक्ट हो जाता है। उसमें कुछ आपको करना है, जैसे उठा के कहीं डालना है इधर उधर, जो भी करना है फिर आप कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए हो जाएगा उसमें। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफ़र किया जाता है जो सेल का रो और कॉलम लेवल है। सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी काम होता है वो सारा जो है आपका सेल का रो और कॉलम के द्वारा जो भी आपको इधर उधर करना है वो आप कर सकते हैं। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, तो है टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम आता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि तैयारी तो जितना आप कर रहे हैं कर ही रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा भी यदि आप मतलब इधर उधर से या कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो या और भी कुछ आपको मिलता है, या आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, क्योंकि देखिए कंपटीशन का कोई ठिकाना नहीं। मेरा टारगेट है कि 80 से 85 के बीच में कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। अगल पागल लोग बैठते हैं आजकल एग्ज़ाम में, वो कट ऑफ कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए मेहनत जितना हो करना है कर लीजिए। देखिए अभी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का कल से फॉर्म भराना शुरू हुआ है। एग्ज़ाम डेट भी नवंबर में दे दिया उनका, तो हमको लग रहा है कि आपका मिनिस्ट्री का भी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर या जनवरी इतना के बीच में हो जाएगा। जनवरी ले भी नहीं जाएगा जैसा हमको लग रहा है, एजे अनुमान, एजे जैसा मतलब बीएसएफ का स्टाइल है, जो बीएसएफ का रूल अभी तक है, जैसा इसने स्पीड काम करता है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो आप जो है किसी आशा में मत रहिए कि हम तैयारी करेंगे ये वो, इससे मत रहिए। जो मिलते जाता है उसको रगड़ते जाइए, यदि चाह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट हो और हम मिनिस्ट्री बने। तो किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, कंट्रोल एस, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। अब देखिएगा कि कभी भी आपको काम करना है तो हर थोड़ा देर पे आपको कंट्रोल एस मारते जाना। कंट्रोल एस से सेव होता है, तो उससे होता है क्या कि बाई चांस कभी कभी अचानक आपका लाइट कट गया या कुछ हो गया, तो आपका यूपीएस सही रहते हुए भी कभी कभी फ्लक्चुएसन ऐसा होता है कि पूरा कंप्यूटर ये मतलब वो हो जाता है, शट डाउन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो उस स्थिति में कंट्रोल एस यदि कंटिन्यू आप करते जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही कुछ उड़ सकता है आपका, वो पूरा का पूरा खराब नहीं होगा। तो इसलिए कंटिन्यू आपको जैसे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल एस थोड़ा थोड़ा देर में आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका एक भी कुछ छूटेगा नहीं। उसके बाद है विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। एमएस एक्सेस, वर्ड स्टार्ट, लोटस, ये सब तो कुछ नहीं, एमएस एक्सेस सही है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी, डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची, डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी। अच्छा एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा, मान लीजिए आपको हिंदी में पढ़ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है, जस्ट बगल में आपको इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिया रहेगा। तो कंप्यूटर वगैरह एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे मान लीजिए हिंदी में शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, वही आप इंग्लिश में जाइएगा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको दोनों एक बार देख लेना। आप क्यों ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ एक हिंदी में बाईलैंग्वेज एग्जाम में रहेगा आपका, सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बोथ लैंग्वेज में रहेगा, सिर्फ हिंदी को छोड़ के। हिंदी में ही रहेगा और इंग्लिश में ही रहेगा। बाद बाकी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन दोनों में रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उसको जो है आपको पक्का देख लेना है। बाई चांस इसमें समझ में नहीं आया तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत यदि हिंदी जानते हैं तो हिंदी में आके देख सकते हैं। और सिर्फ ये कंप्यूटर में नहीं, आप सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, क्लर्कल एप्टीट्यूड में भी। तो इससे होगा क्या, कभी कभी समझ में नहीं आता है किसी लैंग्वेज में, तो आप उसको चेंज करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस भी आता है, इलस्ट्रेटर ये नहीं आता है। सही है। कौन बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंदर आता है। एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है और भी आता है एक दो, लेकिन ये नहीं आता है डी नंबर जो दिया हुआ है। एमएस एक्सेल क्या है,
MS एक्सेल विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेड सीट पैकेज है, सीट पैकेज है। MS एक्सेल जो है पूरा का पूरा सीट है, उसमें आपको खास करके उसमें डाटा एंट्री होता है ज़्यादा करके, आप जितना भी डाटा एंट्री कर सकते हैं सीट पूरा बना हुआ रहता है उसमें, तो सीट पैकेज है वो। उसके बाद है स्प्रेड सीट में डाटा किसे ऑर्गेनाइज होता है, इस स्प्रेड सीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो रॉस एंड कॉलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेस वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट, एक्सेस वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन में प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। एडिटिंग टेक्स्ट ही होगा इसमें। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, सर्चिंग। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, ऐसे समझ लीजिए आप। टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग का मतलब है कि वर्ड जो आप लिखे हैं उसको कुछ चेंजिंग वेंजिंग करने के लिए, तो सर्च से हमको चेंज में क्या अंतर आएगा वर्ड के, या तो लाइन स्पेसिंग में हम चेंज करेंगे। लाइन स्पेसिंग आप समझ रहे होंगे, उसका जो लाइन होता है, लाइन का जो जैसे एक पैराग्राफ लिखे फिर नीचे दूसरा लाइन लिखते हैं ना, उसके बीच का डिफरेंस। टेक्स्ट स्पेसिंग होता है ABCDEF, उसके बीच का गैप। मार्जिन होता है जैसे A4 साइज है, आप साइड कितना मतलब लेफ्ट साइड कितना मार्जिन देना चाहते हैं, राइट साइड, अपर साइड और डाउन साइड में, तो उसको कहते हैं मार्जिन। ये पूरा टेक्स्ट में जो है वो फॉर्मेटिंग से आता है। लेकिन सर्चिंग तो कंट्रोल फाइंड मारिएगा, कंट्रोल ऐप तो सर्च करता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है इसमें। तो आपका ये डी नंबर है कि किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, तो डी सर्चिंग से। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, स्पेल चेक। एकदम क्लियर है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। स्पेलिंग को करने के लिए स्पेल चेक आता है। आप जब सेटिंग में जाइएगा तो सेटिंग में जाने के बाद जैसे कोई भी वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको जो है कॉर्नर में जाना है, फाइल आता है, फाइल को क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे सेटिंग आता है। सेटिंग में जाके स्पेलिंग चेक में टिक लगा हुआ रहता है, एक हिडन होता है, और जब क्लिक हटा दीजिएगा तो नॉन हिडन हो जाएगा, यानी स्पेलिंग चेक करेगा। वहाँ स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक सब का ऑप्शन आता है, आप देखे होंगे। तो उसमें जाके क्लिक करके आप रीचेक पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो आपका जो जिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने किया है उसमें सारे स्पेलिंग चेक कर लेगा वो। यदि गलत है तो नीचे रेड दिखाने लगेगा, और सही है तो सही है। कहीं कहीं ब्लू भी दिखाता है, तो ब्लू के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, वो ग्रामिकल मिस्टेक होता है, या फिर जैसे फर्स्ट वर्ड को कैपिटल होना चाहिए वो नहीं है इसलिए भी लेता है, या गैप सही नहीं है आपका, स्पेस ज़्यादा हो गया है, 2 स्पेस लग गया है वहाँ पे, तो भी होता है। ये सब प्रॉब्लम तो हरा से कोई दिक्कत नहीं है, रेड से क्लियर है कि गलत है। लेकिन कुछ ऐसा भी जैसे कलर है, कलर का स्पेलिंग कंप्यूटर कुछ और लेता है, हम लोग कुछ और लिखते हैं, बहुत ऐसा वर्ड है, तो उसमें जो है रेड ही दिखाता है, तो इसमें बखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। सबको पता होगा, डॉक्यूमेंट कोई भी बनाना है तो फाइल मेनू पे जाइए, उसके बाद आप जो है राइट क्लिक कीजिएगा तो पूरे खुलता है, जिसमें रिफ्रेश वगैरह रहता है। सबसे ऊपर में न्यू रहता है, न्यू को खोलिएगा तो उसमें फाइल वगैरह आपका खुल जाएगा। के प्रयोग से MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। स्टार्ट के प्रयोग से MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स DOC। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, DOC डॉक्यूमेंट्स। इसमें देखिए ऊपर भी आप जैसे सारे वर्ड का डॉक्यूमेंट, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन में होते हैं। तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन में होते हैं।
खैर लेफ्ट में ही होते हैं, वैसे बाद में कि हम लोग अपने से उसको राइट कर देते हैं या सेंट्रलाइज करते हैं या जस्टिफाई करते हैं। तो प्रायः मतलब इसका कहने का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है। उसके बाद हम भले चेंज कर देते हैं, जैसे लिखते हैं ना कोई नंबर 420 320 ऐसे करके आप ऊपर से लेकर नीचे लिखे हैं, तो कभी कभी देखिएगा कोई बीच में रखता है, कोई राइट साइड कोई लेफ़्ट साइड, या जस्टिफाई करता है उसको। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। सही है। लैंडस्केप हम लोग को करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पोर्ट्रेट रहता है। लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप का मतलब हो गया A4 साइज पेपर को आप जो है उल्टा कर दीजिए, मतलब राइट साइड या लेफ़्ट साइड एक बार घुमा दीजिए, तो वो हो गया आपका लैंडस्केप। और जो सीधा पेपर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट्रेट। तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट्रेट में रहता है। लैंडस्केप हम लोग को यदि कुछ वैसा पेपर निकालना है जो कि जिसका कि मान लीजिए कि लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग ये लैंडस्केप में करके निकालते हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट्स का, यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स का नाम देंगे उसको क्या फाइल नेम हो जाएगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। ये सब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा, नहीं भूलिएगा। जब आपको कोई पार्ट टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब उस सबसे अच्छा तरीका है कट और पेस्ट करो। जब आपको कोई पार्ट टेक्स्ट एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाना हो तो कट और पेस्ट करो, ड्रैग और ड्रॉ करो नहीं, डिलीट और नहीं, फाइंड और रिप्लेस नहीं। कट और पेस्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पे यदि ऑप्शन कॉपी और पेस्ट आ जाए तो वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इसने ये नहीं लिखा है कि जब आपको कोई पार्ट कंप्लीट कट करके दूसरे पृष्ठ पर ले जाना तब कट पेस्ट करेंगे। लेकिन यदि हम कोई पार्ट को टेक्स्ट को यहाँ से उठा के सिर्फ वहाँ दूसरे जगह ले जाना है तो हम कट क्यों करेंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन कॉपी पेस्ट का चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए आप कट पेस्ट दे सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे कॉपी पेस्ट ऑप्शन रहता तो हम कॉपी पेस्ट ऑप्शन देते, और यदि यहाँ पे क्लियर लिखा रहता कि कॉपी पेस्ट करेंगे और दोनों ऑप्शन रहता तब फिर अच्छे से पढ़ना है। यदि कॉपी पेस्ट लिखा है तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देंगे, और बोल रहा है कि वर्ड को पूर्णतः उठा के ले जाएंगे उधर और दूसरे में, तब कट कर देंगे। कट का मतलब होता है कि जहाँ से आपने कट कर दिया वहाँ ख़त्म हो गया और दूसरे जगह पेस्ट कर दिया वहाँ पे पहुँच गया। कॉपी में क्या होता है, यहाँ से सिर्फ कॉपी हुआ, यहाँ पे भी है, जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी रहेगा। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना है। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है। तो आपने देख लिया, इसमें 36 क्वेश्चन हम लेके आए हैं और यही लगभग और बचा हुआ है, टोटल 75-80 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। जो भी नए दोस्त हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। और मैंने आपको बता रखा हूँ कि इसके नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022 करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा। आपने बाई चांस पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उसमें देख सकते हैं, उसमें पूरा टाइपिंग का है। उसके बाद आपका सारा सिलेबस वाइज जो है कंटिन्यू वीडियो, हिंदी हो, अपना कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, सारा का वीडियो जा रहा है, और कुछ सेट भी डाल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या और भी कोई परेशानी हो तो पक्का जो कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको रिप्लाई देते रहूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।